बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। साइफर केस, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद सजा सुना दी गई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साबिक वजीर आज़म और साबिक वजीर खारजा को सजा सुनाई। साइफर केस में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। फैसले से पहले कमरा अदालत में कायद पीटीआई का 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साबिक वजीर आज़म और साबिक वजीर खारजा को सजा सुनाई, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल की कैद सजा दे दी गई। इस हवाले से इस्लामाबाद रावलपिंडी की अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। इस मौके पर पुलिस क्वार्टर जुल्फकार नकवी और उनकी टीम के साथ स्टेट काउंसिल के वकला भी अदालत में पेश हुए, जबकि इमरान खान की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी अदालत में मौजूद थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मंसूब पैगाम में इमरान खान ने पाकिस्तान से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने यकीनन अब तक मेरे वकला से सुन लिया होगा कि किस तरह आईनी तकाज़ों और कानूनी ज़ाब्तों की रोंदने हुए साइफर केस देखकर झूठे केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है। याद रखें, साइफर केस वो केस है जिसको 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अदम करार देकर असर न चलाने का हुक्म दे चुकी है, क्योंकि दोनों दफ़ा इस केस को ऐसे ही आइन और कानून को रोंदते हुए चलाने की कोशिश की गई। फिर मुझे उस केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत भी दे चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी इमारत ही झूठ, ढोंस, साजिश और फरेब पर खड़ी की गई है। उनका कहना है कि मरकजी गवाहान के बयानात से भी इस केस में मेरे और शाह महमूद के खिलाफ कुछ नहीं निकला, तो मंसूबा साज घबरा गए हैं और उसे कानूनी क़वायद सवाबत मुकम्मल किए बगैर ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस केस में मुझे एक सख्त सज़ा सुनाकर आपको इश्ताल दिलाया जाए, ताकि आप सड़कों पर निकलकर एहतजाज करें और इसमें अपने नामालूम शामिल करके 9 मई की तर्ज पर एक दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो नताइज हासिल करने की कोशिश की जाए जो वो पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हासिल नहीं हो पाई। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि आप लोग मायूस और बदल होकर 8 फरवरी को घरों में बैठे रहें। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, यही आपकी जंग है और यही आपका इम्तिहान है कि आपने पुरअमन रहते हुए हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को अपने वोट से लेना है। पिछले 8 माह से जेलों में कैद बेकसूर पाकिस्तानियों को इंसाफ और रिहाई अब आपके वोट से ही मिलेगी। मेरा ईमान है, जिस तरह इतवार के रोज़ आप लोग खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकले हैं, वैसे ही आप लोग इलेक्शन के दिन करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और वोट की ताकत से लंदन प्लान के मंसूबा साजों को शिकस्त देंगे और उनको बताएंगे कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं जिनको छड़ी से हाँका जा सकता है। मेरा ईमान है 8 फरवरी का दिन हमारी फतह का दिन होगा। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।